हज़रत हुसैन के सर को नेज़े पे चढ़ाया गया। मैं तो वहाँ नहीं था, जो मौलवी साहब वहाँ मौजूद होगा उसको पता होगा, बहरहाल मुझे पता नहीं। पहली बात यह है कि मुझे समझ नहीं आती, अब शिया की रिवायात और उनके कसरत से बयान करने से हमारे बाद अहले सुन्नत भी उनकी नकल में बात कह जाते हैं। पहले ठंडे दिल से आप बात करें कि जब करबो बला का मैदान था, एक तरफ यजीद की फौजें थी इब्न ज़ियाद की क़यादत में, और एक तरफ सैयदना हुसैन का मजलूम व मक़हूर काफ़िला था जो 72 नफूस मुश्तमिल था, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। ठंडे दिल से काबे में बैठे हो, अल्लाह के घर में बैठे हो। अब मुझे ये बताएं कि हज़रत हुसैन की शहादत के बारे में जो बातें हैं कि जी शिमर ने 3 दफ़ा तलवार यूँ खींची और 3 दफ़ा यूँ खींची, फिर सर नेज़े पे चढ़ाया और सर से नेज़े पे कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, सूरत यासीन आपने पढ़ी, ये रिवायत आपको किसने की है? हज़रत हुसैन का तो कोई बचा ही नहीं, सारे शहीद हो गए, सिर्फ ज़ैनुल आबिदीन हैं जो बीमार थे, या अहले बैत है, ख़वातीन हैं, वो खैमों में थी। ये रिवायत किसने की है? अगर यजीदी जमात में से था तो उसकी क्या रिवायत कबूल है? अच्छा, अगर वो यजीदी भी नहीं था, हुसैनी भी नहीं था, वो तुम्हारे आजकल के रिपोर्टर की तरह कैमरा लेके खड़ा हुआ था कि मैं नेज़े का फोटो खींच लूँ, तो वो कौन था? ये तो मेरा भाई बिल्कुल 100%, हत्ता कि आप हैरान होंगे, मुहद्दिसीन तो इतने मोहतात हैं, वो कहते हैं कि अगर किसी रिवायत में कूफी रावी आ जाए तो 99% तो उसको झूठा समझना, 1% में भी शक रखना। तो अब उनकी रिवायत को बयान किया जाए, ये तो महज महफिल को गरमाने के लिए किस्से बनाए हुए हैं जाकिरों ने। तो एक मिसाल मशहूर है ना जी, एक जाकिर बेचारा कहीं पठानों के इलाके में फंस गया, उनने बुलाया उसको मुहर्रम की मजलिस पढ़ने के लिए पठानों ने। अब उस गरीब ने जो उसको आता था उसने बड़े बड़े मरसिए भी पढ़े, बड़े बड़े मजालिम यजीद के बयान किए, लेकिन पठान चुप करके बैठे, रोते ही नहीं। अब वो गरीब डर गया, उसने कहा कि जब तक मजलिस में ये लोग जब तक शिया रुलाए ना जी, पैसे नहीं मिलते। उनका सबसे बड़ा कामयाब वही होता है जो मजलिस को भड़का दे एक दफा और मजलिस में मतम शुरू हो जाए। अब उसने कहा कि अगर ये बड़ी सख्त कौम है, इनको रोना ना आया तो मुझे तो पैसे नहीं देंगे। तो आखिर में उसने फिर यही कहा कि भाई कितना बड़ा जुल्म है कि यजीद जालिम ने हजरत हुसैन की फौज की नस्वार भी बंद कर दी। अब पठानों को चोट लगी नस्वार पर, अच्छा नस्वार पहुंचे बंद हो गया, अब रोना शुरू कर दिया। अब किसने नस्वार खानी थी और किसने बंद करनी थी? मकसद तो रुलाना था ना, रुला दी। इसी तरह एक होते थे शमसी, मुजफ्फर शमसी, शिया का बहुत बड़ा लीडर था, अताउल्लाह शाह बुखारी का आशिक था। शाहजी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हर किस्म के लोग होते थे, कम्युनिस्ट भी होते थे, दहरिये भी होते थे, शायर भी होते थे, आलिम भी होते थे, तालिब भी होते थे, अहले बिदअत भी होते थे, सब होते थे। शाहजी मरंज आदमी थे, उनकी मस्जिद में सब बैठते थे। एक बहुत बड़े खतीब थे, मैं नाम तो नहीं लिखता उनका, बताता उनका। हजरत से बेतकल्लुफ़ी में कहने लगे कि हजरत मैंने सुना है कि मुल्तान के जूते जो है ना खुद से बड़े अच्छे बनते हैं। उन्होंने हाँ भाई है तो सही, हम बुला लेते हैं किसी को। उनने किसी को बुलाया, मोची को, उसने हजरत के पाँव की पैमाइश ले ली। उसने कहा हजरत एक दिन में
अच्छी चीज़ तो फिर कम से कम एक हफ्ते में बनेगी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं हफ्ते के बाद आके ले लूँगा। जब जाने लगा तो देखो हज़रत इजाज़त अगर हो तो हमारे अपने घर में गायें भी हैं, भैंसें भी हैं, हम खुद अपना खालिस घी बनाते हैं। इजाज़त हो तो मैं आपके लिए कुछ घी ले आऊँ। और मैं ठीक है, तुम मेरे दोस्त हो, दोस्तों से तो मैं लेता हूँ। वो जब हफ्ते के बाद आया ना जूते देने के लिए, तो हज़रत ने उसको ख़त लिखा कि घी लेके आ जाओ, जूते तैयार हैं। अब एक मुहावरा था ना कि घी लेके आ जाओ, जूते तैयार हैं, तुम्हें मारने के लिए तैयार है, पहनाने के लिए तैयार है। तो इसलिए हमेशा याद रखें, ये बातें हैं। अख्तर की बात का लोगों ने अफसाना कर दिया, वरना अख्तर की बात कुछ भी न थी। हज़रत हुसैन मजलूम थे, शहीद हो गए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब उनकी शहादत को ऐसा रंग देना कि आपकी बीवियों का नऊज़ुबिल्लाह पर्दा नहीं था, बगैर पर्दे के उनको चलाया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। आपको पता है यजीद की बीवी तो उनकी करीबी रिश्तेदार थी। उसने जब पता लगा कि हज़रत हुसैन के घर वाले आए हैं, तो उसने तो वहाँ से ऐसी चीख मारी कि यजीद डर गया, क्या हो गया। उन्होंने कहा अहले बैत रसूल का ये आलम है। तो इसलिए बहरहाल वो मुज़फ़्फ़र शमसी कहने लगा, उन्होंने कहा कि हज़रत एक मजलिस में बहुत बड़े बड़े लीडर आए हुए थे, अब सब ने किस्सा बयान कर दिया करबला का। आखिर में मेरी तकरीर थी, कोई मौजू रह नहीं गया, मैं क्या तकरीर करूं। आखिर में मैंने यही सोचा कि चलो जी मैं फिर लाशों से शुरू करता हूँ कि हज़रत हुसैन की लाश कैसे उठाई गई, नेज़े पे कैसे लटकाया गया। बहुत लोगों ने मातम को सुनाना शुरू कर दिया। कभी अली अकबर की लाश में उठा रहा था, कभी अली असगर की लाश उठा रहा था, कभी हुसैन के सर को नेज़े पे लटका रहा था, कभी हजूर के घर वालों को बगैर पर्दे के यजीद के घर में दिखा। लोग लौट पौट हो रहे थे और मुझे पता था कि मैं 101% झूठ बोल रहा हूँ। इसलिए हजरत गुजारिश ये है कि ऐसी बातें न किया करें, ये तारीफ नहीं होती, इसमें तनकीस का पहलू निकलता है। जो सही रिवायात हैं वो ये हैं कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को जब कत्ल किया हज्जाज ने, आपका सर मुबारक जो है ये बाब अजियाद के बाहर उसने लटका दिया कि लोग देख के इबरत पकड़ें। बीबी अस्मा उनकी माँ जब गुजरी, देखा कि बेटे का सर है, फरमाया अच्छा अभी तक मेरा सवार घोड़े से नहीं उतरा। उनके वाक़यात हैं जो सही रिवायात में साबित हैं। हज़रत उस्मान गनी का 40 दिन तक पानी बंद होना सही रिवायात से साबित है। हज़रत हुसैन के बारे में तो इख्तलाफ है। बाद मुहक्किकीन ने तहकीक की है कि जब हज़रत हुसैन चले हैं, करबला तक पहुँचते ही शाम तक शहीद हो गए, तो पानी कब बंद हुआ है। उन्होंने सफ़र गिना है कि कितना सफ़र है और एक आदमी एक दिन में कितना सफ़र कर सकता है। इसी तरह जैसे आपके मुल्क में हम कराची से लेकर तोरखम तक मुहर्रम में घोड़े निकाले जाते हैं, दुल्दुल निकाले जाते हैं। हज़रत हुसैन ने तो ऊँटों में सफ़र किया था, घोड़ा तो कोई था ही नहीं। ये कहाँ से ले आए हैं दुल्दुल शरीफ। तो इसलिए ये ड्रामे हैं और इन्हीं को देख कर लोग जो हैं इस्लाम से बदजन हो जाते हैं।